हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दो दिल एक जान के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए। इससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दया माँ जो है वो कहने लगती रघु से कि उसे जो है वो अंतरा पसंद है। पहले पसंद नहीं थी कुछ खास, पर अभी उसकी पसंद है, तो इसलिए वो पसंद करने लगी है अंतरा को। ऐसा वो कहने लगती है। दूसरी तरफ फिर वापस वो रघु जो अकेले में बात करते हुए कहता है कि देखा ना अंतरा, मैंने कहा था ना मिस कॉल की, दया माँ भी तुझे पसंद कर लेंगी, मैंने तुझे पसंद कर लिया। तभी वहाँ पर वो पीछे खड़ी होती, उस वो कहती अब तो मेरे चाल के बारे में से पता ही नहीं चला कि मैंने क्या किया इसके साथ में। दूसरी तरफ वहाँ पर जिसको अमान को रखा होता है वहाँ पर वो जाती है और वहाँ पर जो गार्ड्स होते हैं उन्हें कहने लगती है कि ये आतंकवादी है, लड़ने की ट्रेनिंग ले चुका है और कब तुम्हारे हाथ से निकल कर भाग जाएगा, बोल नहीं सकते, इसका अच्छे से ख्याल रखो और बार बार जो ऐसे नींद की इंजेक्शन देते रहो, ये होश में नहीं आना चाहिए, ऐसा जो है वो कह देती है। और फिर बाद में अमान थोड़ा सा होश में होता है, तभी वहाँ पर जो है माई जाती है और उसे कहने लगती है देख, अब तो मुझे एक बड़ा मतलब काम करने मिल गया है और वैसे भी अब मुझे तोड़ना है रघु का दिल। और कैसे तुझे बताओ, ये तूने लिखे हुए खत से अब ये काम आएगा मेरे, क्योंकि ये खत जो है मैं अंतरा को दूंगी। और अंतरा और रघु जो है एक दूसरे से प्यार करते हैं, अब उसे प्यार में इतने डूबने दूंगी, इतना डूबने दूंगी, और एकदम प्यार में जब वो डूब जाएगा तब ये खत अंतरा को दे दूंगी। फिर अंतरा जो उसका दिल तोड़ेंगी और टूटा हुआ आशिक, टूटा हुआ दिल जो है वो बड़े काम का होता है, फिर वो हमेशा ज़िंदगी भर मेरा गुलाम बनकर रहेगा रघु, ऐसा जो है वो अमान को कहती है। अमान को काफ़ी बुरा लगता है और वो कुछ कर भी नहीं पाता, क्योंकि दया माई जो है ये सब कुछ प्लान उसे बता देती है और कहती है कि तेरा खत ही काम आएगा। और अंतरा यही समझती रहेंगी कि रघु जो है उसके पापा का कातिल है, उसने बॉम्ब ब्लास्ट किया था जिसमें उसके पापा मारे गए थे, ऐसा वो अमान को कह देती है और कहती है कि ये तेरी चिट्ठी अब काम आएंगी, तू मरने वाला है, ऐसा इसमें भी है ना, ऐसा उसे कह देती है। और कहती चल ठीक है मैं चलती हूँ, ऐसा कहती है और कहती ये चिट्ठी अब मैं अंतरा को दे दूँगी, अंतरा तक पहुँचा दूँगी, वो उसे गिफ्ट मिलेगा, ऐसा जो है दया माँ उसे कह देती है। तभी अमान को काफ़ी बुरा लगता है कि रघु ने उसकी इतनी मदद की और इतना अच्छा है रघु, और उसके साथ में इतना गलत हो रहा है। फिर जैसे दया माई वहाँ से जाने लगती है तभी अमान जो है दया माई को रोकता है और दया माई को कहने लगता है कि रघु ने तुम्हें अपनी ज़िंदगी में जो है माँ का दर्जा दिया है, तुम उसके साथ में ऐसा कैसे कर सकती हो। दूसरी तरफ रात हो जाती है, फिर भी अंतरा को नींद नहीं आती। अंतरा परेशान होती है कि जो रघु है उसने बात की होंगी या नहीं। फिर रघु उतने में वहाँ पर आ जाता है, तभी वो कहती है कि तुम यहाँ पर की या नहीं, तुमने माई से बात, माई ने कहा क्या क्या कहा, माई ने मुझे पसंद किया या नहीं। तभी वो कहता है चल मेरे साथ में, ईशान यहाँ पर सोया हुआ है, ऐसे कहकर वो अंतरा को उसके साथ में जो है वो लेकर चले जाता है। और रघु जो है अंतरा की मजाक करने के बारे में सोच लेता है। अंतरा जो है काफ़ी एक्साइटेड होकर पूछने लगती है कि माई मानी या नहीं। तभी रघु कहता है कि वो क्या है ना मिस कॉल, मैंने मनाने की बहुत कोशिश की, पर माई ने कहा कि वो मतलब तुम्हें पसंद नहीं करती और तुम बस कश्मीरी खाना बनाकर उन्हें खिलाऊंगी। फिर अंतरा कहती है कि नहीं रघु, मैं बाकी सब कुछ सीख लूँगी। फिर रघु कहता है कि मैं उनके आगे रोया गिड़गिड़ाया मिस कॉल, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। फिर अंतरा को काफ़ी बुरा लगता है और अंतरा जो है रोने लगती है और कहती है कि रघु इसके बाद फिर हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे, ऐसा वो कहती है और रोने लगती है ज़ोर ज़ोर से। तभी रघु उसके पास देखता है और कहता है मिस कॉल, मैं तो मजाक कर रहा था, और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। तभी अंतरा कहती है कि नहीं, तुम अभी मजाक कर रहे हो ना। तभी वो कहता है कि नहीं, अब मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कहा कि वो तुम्हें बहुत पसंद करती है और वो जो है हम दोनों के प्यार को एक्सेप्ट कर रही है, ऐसा मैंने कहा। तभी अंतरा को यकीन नहीं आता और फिर रघु जो है अंतरा को कहता है कि मिस कॉल यकीन कर मेरा, अब मैं सच बोल रहा हूँ, पहले मैं मजाक कर रहा था। तभी अंतरा एकदम इमोशनल हो जाती है और वो कहने लगती है कि रघु, मैं तुम्हें खोने के डर से डरती हूँ। और फिर रघु उसकी आंखों में के आंसू पोंछ लेता है। तभी अंतरा जो है रघु को गले लगा लेती है और दोनों जो है एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अंतरा काफ़ी इमोशनल हो जाती है, इसलिए रोने लगती है। उसे लगता है कि रघु को उसने हमेशा हमेशा के लिए खो दिया, क्योंकि मायने नहीं कहा रिश्ते के लिए। फिर रघु कहता है कि नहीं अंतरा, और फिर मिस कॉल कहता है और फिर बाद में जो है वो कहता है कि अभी माई ने तुझे पसंद कर लिया, अभी हमारे बीच में जो है कोई नहीं आएगा, ऐसा उसे वो कह देता है। दूसरी तरफ जो साहेब सत्य होता है वो अंतरा के झुमके को देखकर मुस्कुरा रहा होता है। उतने में वहाँ पर माई आ जाती है और उससे कहने लगती है कि क्या हुआ, इतना किसको देखकर मुस्कुरा रहा है। पर साहेब जो है अलग ही मतलब इसमें होता है, वो कहता है कि हो गया तुम्हारे बेटे के साथ में का काम। फिर बाद में वो उससे कहने लगता है कि वैसे निशाना तो एक ही है, और वहाँ पर जो है निशाना लगाने लगता है। तभी दया माई जो है वो कहने लगती है कि बता क्या किया तूने, कितनी पढ़ाई की और कितने नंबर आए तुझे। तभी वहाँ पर वो कहता है कि नंबर तो यूनिवर्सिटी को नहीं पूरे मुझे देने के लिए। तभी वहाँ पर माई उसे कहने लगती कि तो साहब ऐसे तो ऐसे उलझी उलझी बातें क्यों करता है। तभी वो
लगता है कि कहने का मतलब साफ-साफ है, "तू समझ जा माई", ऐसा उसे कहने लगता है। तभी माई कहती है कि मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मायने तू रखता है, क्योंकि तू मेरा बेटा है, तू मेरा सगा बेटा है। फिर वो कहता है कि रघु, तभी जो माई होती है वो चुप हो जाती है, उसे कुछ नहीं कहती। दूसरी तरफ सुबह हो जाती है, अंतरा जो है कश्मीरी कहवा बना रही होती है। रघु उसे फ़ोन करता है और फिर दोनों प्यारी-प्यारी बातें करने लगते हैं। तभी वो कहता है कि 3 ग्लास कहवा बनाकर रख दो। तभी अंतरा कहती है कि इतना सारा तुम पियोगे? तभी रघु कहता है कि नहीं, मैं नहीं पीने वाला। वो माई को तुमसे मिलना है, इसलिए माई तुमसे मिलने आ रही है। तभी वो कहती है कि मैं इतना अच्छा भी कहवा नहीं बनाती हूँ। फिर अंतरा कहती है कि रघु, तुमने पहले बता देना चाहिए था ना, मैंने ड्रेस भी नहीं पहना है और ठीक से मैं तैयार भी नहीं हुई हूँ। अब मैं कहवा बनाऊँ या तैयार हो जाऊँ? तभी वो कहता है कि फ़िक्र मत कर, मिस कॉल में भी माई के साथ में आ रहा हूँ। वो क्या है ना, माई तुझसे मिलना चाहती है और कुछ बात करना चाहती है। तभी वो कहती है कि मैं इतनी जल्दी सब कैसे करूँ? तभी वो रघु कहता है कि फ़िक्र मत कर और तैयार होने की ज़रूरत नहीं है तुझे, क्योंकि तू जैसी है वैसी ही बहुत प्यारी लगती है मिस कॉल। तभी वो कहता है कि चल अब जल्दी से फ़ोन पर मेरा गिफ्ट मुझे दे। तभी जो अंतरा होती है वो कहती है कि गिफ्ट विफ्ट के छोड़ो, मुझे तो अभी डर लग रहा है कि मैं क्या करूँ? मेरे हाथ जो है वो थर-थर काँप रहे हैं और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि माई के सामने जो है मैं कैसा करूँ? फिर बाद में वो कहता है कि झुमका मिला क्या तुम्हारा? तभी वो कहती है कि नहीं मिला। फिर रघु कहता है कि तुम्हारा झुमका तो नहीं है, कोई और चीज़ है मेरे पास। तभी अंतरा कहती है कि कौन-सी चीज़? तभी वो कहता है कि पैर में का। तभी वो कहती है कि मेरी चीज़ मुझे वापस दो। रघु कहता है कि इतनी आसानी से तुझे वापस नहीं मिलने वाली वो चीज़। मैं बाद में दूँगा तुझे वापस। फिर वो कहता है कि चल मैं तुझे एक शर्त पे वापस देता हूँ, पहले तू बता कि मुझे को क्या देंगी तू? तभी अंतरा कहती है कि रहने दो तुम्हारे ही पास। फिर रघु जो है मुस्कुराता है और कहता है कि आई है मिस कॉल। फिर बाद में वो कहता है कि मुझे किस दो। फिर फ़ोन पर जो है वो उसे किस देती है और आई लव यू कह देती है। फिर वहाँ पर जो है वो नूरी आपा आ जाती है और अंतरा की बातें सुन लेती है। दूसरी तरफ रघु वहाँ से जाने लगता है, तभी सत्य वहाँ पर आकर खड़ा होता है और कहता है कि वाह! ये तो नया अंदाज़ देखने मिला रघु का। रघु मुस्कुराता भी है। फिर नूरी आपा जो है वो कहती है, अंतरा कैसे हुआ ये और कौन है वो लड़का? तभी वो कहती है रघु। तभी नूरी आपा काफ़ी खुश होती है और कहती है कि सच में रघु, मुझे लग ही रहा था तुम दोनों को देखकर। पर फिर अंतरा कहती है कि हाँ, क्या लग रहा था तुम्हें? अंतरा पूछने लगती है, तभी नूरी आपा कहती है कि वो सब कुछ छोड़। फिर बाद में अंतरा कहती है कि वो जो माई है वो आ रही हैं मुझसे मिलने के लिए, वो मुझे पसंद करेंगे नहीं, उनके ऊपर ही डिपेंड है कि वो रिश्ता करेंगी या नहीं, ऐसा जो है अंतरा कह देती है। फिर बाद में वहाँ पर जो है दरवाज़े की नॉक, दूसरी तरफ जो रघु है और माई है वो निकल रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जो है सत्या आ जाता है। सत्या कहता है कि सुबह-सुबह माँ बेटे कहाँ निकल रहे हैं? वैसे माई तूने क्या कहा था कि सब टाइम जो है तेरा मेरा होगा, और मेरे आने की खुशी में तू कितनी एक्साइटेड थी और आज चल पड़ी अपने बेटे के साथ में। तभी वो कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, रघु के साथ में थोड़ा काम है इसलिए मैं जा रही हूँ। रघु काफ़ी गुस्से से सत्या को देख रहा होता है, रघु को बहुत चिढ़ा रही होती सत्या की, और यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है।